भगवान खुद गए लड्डू खरीदने। मंदिर में हर 2 मिनट के अंतराल पर श्री बांके बिहारी जी के सम्मुख पर्दा डाला जाता है। इस मंदिर में श्री बांके बिहारी के मूर्ति में उनके हाथों में तो बांसुरी है ही नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। आज हम बात करने वाले हैं मंदिर के विषय में। मंदिर सुनकर आप ये मत समझिएगा कि ये कोई सामान्य सा मंदिर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई सामान्य सा मंदिर नहीं है। ये बहुत ही दिव्य और पवित्र मंदिर है। और आपके लिए एक और खास बात कि आज हम 2 मंदिर के विषय में बात करने वाले हैं और ये दोनों मंदिर ही श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हाँ, पहला मंदिर है श्री बांके बिहारी मंदिर और दूसरा मंदिर, उसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के विषय में। श्री बांके बिहारी मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में वृंदावन धाम में बिहारीपुरा में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी श्री कृष्ण का ही एक रूप है जो इस मंदिर में प्रदर्शित किया गया है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। ये मंदिर नटखट कृष्ण को एक श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। बांके बिहारी नाम इस मंदिर का क्यों पड़ा? तो बांके नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान कृष्ण की मूर्ति 3 कोणों पर मुड़ी हुई है और बिहारी का अर्थ है सर्वोच्च, अर्थात सर्वोच्च भगवान, इसीलिए उनका नाम पड़ा है बांके बिहारी। और ये राजस्थानी वास्तुकला का एक उल्लेखनीय प्रतीक है। यह बांके बिहारी मंदिर श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप बांके बिहारी को समर्पित है। इस मंदिर में हर 2 मिनट के अंतराल पर बांके बिहारी जी के सम्मुख पर्दा डाला जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है वो हम आगे जानते हैं। इस मंदिर में बांके बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और श्री राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से ही राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रतिवर्ष मार्गशीर मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बिहारी जी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बांसुरी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, किंतु इस मंदिर में श्री बांके बिहारी के मूर्ति में उनके हाथों में तो बांसुरी है ही नहीं। यहाँ के मंदिर के पंडितों का कहना है कि बांके बिहारी का हाथ बहुत ही कोमल है, इसलिए वो रोजाना बांसुरी धारण नहीं करते हैं। बिहारी जी को केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही हर साल में एक बार बांसुरी धारण करवाया जाता है। श्री बांके बिहारी की मूर्ति दिव्य युगल राधा कृष्ण का संयुक्त रूप है। ये मूर्ति वृंदावन के संगीतकार और संत स्वामी हरिदास द्वारा प्रकट की गई थी, जिन्हें ललिता गोपी का अवतार माना जाता था, जो उनके दिव्य निवास गोलोक में राधा कृष्ण की करीबी सहयोगी थी। श्री बांके बिहारी भगवान राधा कृष्ण का एक निराकार विग्रह रूप है। इन्हीं स्वामी हरिदास जी के अनुरोध पर भगवान राधा कृष्ण ने यह रूप धारण किया था। स्वामी हरिदास जी ने राधा कृष्ण के इस रूप को बांके बिहारी नाम दिया। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस विग्रह रूप के दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बांके बिहारी में श्रद्धालुओं का प्रवेश गेट नंबर 2 और 3 से होता है। दर्शन और पूजा के पश्चात श्रद्धालुओं को गेट नंबर 1 और 4 से निकाला जाता है। वहीं 5 नंबर के गेट से पुजारी और वीआईपी एंट्री होती है। बांके बिहारी क्षेत्र के अलावा बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में भी जन्माष्टमी की भांति काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। यह मंदिर प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे खुलता है। तत्पश्चात प्रातः काल में होने वाली श्रृंगार आरती सुबह 9 बजे होती है, तो 9:05 में राजभोग सेवा प्रारंभ होती है। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे पर्दा लगाकर ठाकुर जी को राजभोग लगाया जाता है। इसके दौरान भक्त बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। अब हम जानते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के कुछ खास दिनों के विषय में।
जैसे कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी वंशी धारण करते हैं। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती देखने को मिलती है, जिसके दर्शन केवल सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होती है और उनके चरण दर्शन तो अक्षय तृतीया के दिन ही होता है, जो बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे मंदिर प्रेम मंदिर के विषय में, लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रेम मंदिर के विषय में। प्रेम मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगद्गुरु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया है। इस प्रेम मंदिर का लोकार्पण 70 फरवरी को किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 100 करोड़ से भी अधिक रुपए की धनराशि लगी थी। ये प्रेम मंदिर 14 जनवरी 2001 को हजारों भक्तों की उपस्थिति में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा आधारशिला रखी गई थी। इस संरचना के निर्माण में लगभग 12 साल लगे, जिसमें लगभग 1000 कारीगर शामिल थे। ये मंदिर पवित्रता और शांति और प्रेम से भरपूर है। इस मंदिर में रोजाना सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे के बीच में आप जा सकते हैं या फिर शाम 4:30 बजे से रात 8:30 बजे के बीच में जा सकते हैं। इस प्रेम मंदिर का निर्माण करवाने वाले जगत गुरु कृपालु महाराज श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इसी कारण उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक कहे जाने वाले प्रेम मंदिर का निर्माण कराया था। वृंदावन में सबसे सुंदर और सुरुचिपूर्ण संरचनाओं में से एक माने जाने वाला ये सफ़ेद संगमरमर का मंदिर प्रेम मंदिर भगवान कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं को समर्पित है और आंतरिक भाग उन दृश्यों को दर्शाते हैं जिनमें गोवर्धन पर्वत का उत्थान भी शामिल है। इस मंदिर में राधा कृष्ण के प्रेम के अनगिनत प्रसंगों का चित्र उकेरा गया है। कहते हैं कि राधा कृष्ण के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं को सुकून मिल जाता है। यह वृंदावन का प्रेम मंदिर समस्त ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी निषेध है, किंतु यहाँ के बाहरी इलाकों में आप फोटोग्राफी वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यह प्रेम मंदिर पूरी तरह से स्वच्छता और सुंदरता के बारे में है और यह बांके बिहारी मंदिर यह पूरी तरीके से कट्टरता और भगवान राधा कृष्ण के प्रेम को पूर्ण रूप से समर्पित है। अब हम बात करते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के कुछ रहस्यों के विषय में। उनमें से एक रहस्य यह है कि आखिर क्यों इस मंदिर में हर 2 मिनट के अंतराल पर श्री बांके बिहारी जी के सम्मुख पर्दा डाला जाता है। तो इसकी मान्यता ये है कि एक बार एक भक्त श्री बांके बिहारी के दर्शन करने आया था और वो यहाँ आया, तब श्री बांके बिहारी के मूर्ति को देखकर वो अधिक सम्मोहित हो गया और बांके बिहारी भी उससे मोहित हो गए और वो भक्त कई वक्त तक उन्हें देखता रहा। तत्पश्चात जब वो अपने घर गया तब श्री बांके बिहारी जी भी उनके पीछे पीछे उनके घर चले गए। इसीलिए हर 2 मिनट के अंतराल पर यहाँ पर्दा डाला जाता है ताकि कोई भी भक्त के साथ बांके बिहारी जी उनके साथ ना चले जाए और सदैव इस मंदिर में विराजमान रहे। और दूसरे रहस्य की बात यह है कि भगवान खुद गए लड्डू खरीदने। जी हाँ, एक कथा के अनुसार मंदिर के पुजारी हर शाम पूजा के बाद बांके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे 4 लड्डू रख दिया करते थे ताकि रात को जब भूख लगे तो बांके बिहारी जी को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन एक रात पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए। देर रात जब बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद कर ही रहा था कि बिहारी जी अपने मनोहर रूप में दुकानदार से बोल पड़े कि भूख लगी है, 4 लड्डू देना। दुकानदार ने कहा कि अब तो लड्डू बचे नहीं हैं, कल आना। बिहारी जी ने कहा अंदर जाकर देखो 4 लड्डू बचे होंगे तो मुझे दे दो।
दुकानदार को सच में वे 4 लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे। दुकानदार ने लड्डू देकर बिहारी जी से कहा कि पैसे दो। फिर बिहारी जी ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम मेरे कंगन रख लो। और बिहारी जी अपना कंगन दुकान में फेंक कर वहाँ से तुरंत भाग गए। अगली सुबह जब मंदिर का पट खुलने पर बिहारी जी के हाथों से एक कंगन नहीं होने पर यह बात आसपास फैल गई, तो दुकानदार ने जब यह जाना तो कंगन लेकर मंदिर पहुंच गया और सब बातें बता दी। कहते हैं कि इसके बाद दुकानदार भाव विह्वल होकर और बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गया। क्या आप निधिवन और रंग महल के विषय में जानना चाहते हैं? यदि जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो पर क्लिक करिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे।